हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सिंह। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज जीएस सेंट्रल। देखो, आज रीजनिंग का जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल चैप्टर जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो, आपके कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर रैंकिंग मतलब यहाँ पर रैंक आ रहा है, क्रम एवं निर्धारण। तो देखो, यहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हमेशा आपको रैंक मतलब पोजीशन, स्थान, यह हमेशा आपको फाइंड करना होता है। तो अब ये देखो कि ऑर्डर रैंकिंग से आपके एग्जाम में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, टाइप वन, जिसमें आपको टोटल एलिमेंट फाइंड करना होगा। टाइप टू, मेंबर या किसी वस्तु का किसी भी एक छोर से स्थान फाइंड करना होगा, मतलब वन सेंट्रल लाइन कहते हैं। अगला टाइप में क्या होता है, उसमें आपको दो एलिमेंट के मिड में कितने एलिमेंट होता है, ये मिडल वाली एलिमेंट आपको फाइंड करना होता है। अगले टाइप की ओर मूव करते हैं। अगले टाइप में होता है आपको मैक्सिमम और मिनिमम और टोटल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। मतलब दो एलिमेंट के बीच में कुछ एलिमेंट रख दिए जाते हैं, आपसे ये पूछे जाते हैं बताओ मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं, मिनिमम एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मिनिमम और मैक्सिमम का कहलाता है। नेक्स्ट टाइप इंटरचेंज का पैटर्न होता है। मतलब दो व्यक्ति जब अपनी पोजीशन को ना इंटरचेंज कर लेता है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वहां पर इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टाइप होगा आपका, वह कंपैरिजन का टाइप होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपेयर आपकी हाइट का हो सकता है, कंपेयर आपका वेट का हो सकता है, कंपेयर आपके मार्क्स का हो सकता है। तो इन दिनों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, आमतौर पर वो आपके किसी स्कोर पर हो सकते हैं, मार्क्स पे हो सकते हैं, कंपेयर करके। मान लो कि 5 मेंबर्स है, ABCDE, और प्रत्येक ने अलग अलग स्कोर किया। बी का स्कोर केवल सी तथा डी से अधिक है, ए का स्कोर ई से कम है, बताओ सबसे कम किसका स्कोर है। ऐसी जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंपेयर बेस कहलाता है और कंपेयर के माध्यम से इसको सीखेंगे हम लोग। तो अभी देखो कि ऑर्डर रैंकिंग से आपके एग्जाम में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, इसके डिस्कशन करते हैं, तो सीखो। अब देखो, ऑर्डर रैंकिंग से बात करो, बैंकिंग की पैटर्न में 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम पैटर्न में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो एसएससी पैटर्न जो एग्जाम होता है ना, एसएससी पैटर्न एग्जाम में ऑर्डर रैंकिंग से ना 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, बैंकिंग के एग्जाम में जो होगा 3 से 5 क्वेश्चन, और हमारा जो एसएससी पैटर्न होगा वहां पर क्वेश्चन की संख्या 1 से 3 होगी। देखो, बैंक में ना मेंस में इसका 5 क्वेश्चन कन्फर्म आना ही आना होता है। तो अब यहाँ पर देखो, आप मैक्सिमम जो यहाँ से अंक पाओगे ना, मार्क्स पाओगे, वो 5। तो आज 5 नंबर आपको श्योर पक्का करके ही जाना है। तो अभी देखो, ऑर्डर रैंकिंग में कुछ बेसिक टर्म को आपको जानना बहुत जरूरत होती है, जो बेसिक पॉइंट में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे उसमें आता है एक वर्ड ऑर्डर रैंकिंग में कि लेफ्ट एंड से पोजीशन, मतलब लेफ्ट किधर से कंसीडर करोगे, इसको भी पहले समझ लेते हैं। लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वही आपका लेफ्ट कहलाएगा। जैसे बोला कि बाएं छोर से, तो इधर से आप जो कंसीडर करोगे क्या कहलाएगा, आपका लेफ्ट साइड का, मतलब इधर से आप बाएं मानकर चलते हो। इसके ठीक अपोजिट, इधर से क्या मानकर चलोगे, राइट साइड, इधर से दाएं छोर से आप मानकर चलते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड आती है कि टॉप से पोजीशन, बॉटम से पोजीशन। टॉप मतलब हमेशा ऊपर से, बॉटम हमेशा नीचे से। जैसे बोला कि मिस्टर एक्स का रैंक टॉप से इतने नंबर पे, तो टॉप मतलब ऐसे हम लोग एरो बना लेते हैं। इधर से जो कॉन्सेप्ट का है वो आपका टॉप का होगा, और टॉप का ठीक अपोजिट क्या होता है, आपका बॉटम होता है, ठीक है। अब इस एक वर्ड और होता है जिसमें अहेड और बिहाइंड का भी डिस्कशन होता है। देखो, अहेड और बिहाइंड मतलब यहाँ पर आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट ऑर्डर रैंकिंग में कभी भी फिक्स नहीं होता है। दूसरी भाषाओं में कहूं तो यहाँ पर अहेड और बिहाइंड ना कभी भी इसका कॉन्फर्मेशन नहीं होता है कि किधर से फिक्स कर दी जाए। लेकिन जनरली जो आप लोग मानकर चलते हो वो लेफ्ट एंड से क्या मानोगे, अहेड। जैसे लेफ्ट साइड से आपने माना अहेड, मतलब आगे। तो भाई जब लेफ्ट से आप अहेड मानते हो तो राइट से क्या मानोगे, बिहाइंड। तो राइट साइड से जो कंसीडर करोगे ना, वो आपका कॉन्सेप्ट होगा बिहाइंड का, मतलब पीछे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, 3 चीज रैंकिंग में जान लेना बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी बताओ, लेफ्ट कंपेयर किसके साथ करेगा, राइट के साथ। टॉप जब वर्ड आएगा तो टॉप का कंपैरिजन किसके साथ होगा, बॉटम के साथ होगा। जब आगे का बात होगी तो इसकी कंपैरिजन किसके साथ होगी, पीछे के साथ होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब देखो, यहाँ पर
अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो अब पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बिल्कुल हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे इसको सीखेंगे। देखो आपने सवाल स्टडी कर लिया है। अब ये जो बोला गया है कि एक पंक्ति में इन अ रो, एक पंक्ति में पंकज का पोजीशन लेफ्ट एंड से 18, लेफ्ट एंड से 18, वो भी किसका पोजीशन, मिस्टर पंकज का। तो यहां पर पी मतलब पंकज। अब बताओ कि पंकज का रैंक लेफ्ट एंड से 18 है और राइट एंड से 27 है। राइट एंड इधर से बताया था, तो राइट एंड से पंकज का रैंक कितना है, 27 है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, इस पंक्ति में अब कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो नॉर्मली जो इसके लिए इस तरह का जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ना, उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट आपके लिए ये रहा। ये जो ट्रिक है ना, बिल्कुल आपको 5 सेकंड में आंसर कर लोगे। और जब ये ट्रिक को सीख जाओगे ना, तो आप पेन भी नहीं उठाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2 माइनस 1 बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, R1 मतलब समझ रहे हो ना, रो 1 पंक्ति एक छोर से स्थान प्लस R2 रो 2 पंक्ति दूसरी छोर से स्थान माइनस कितना करना 1 इक्वल टू टोटल नंबर्स। अब ये देखो R1 कितना दे रखा 18, तो लिख लीजिए 18 अब प्लस R2 कितना है 27 अब माइनस कितना करना है 1। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो 27 और 18 को जब जोड़ोगे ना तो 45 अब माइनस 1 इज इक्वल टू 44। तो अभी बताओ कि टोटल एलिमेंट्स कितना होगा 44। क्या इस तरह के क्वेश्चन को पेन छूने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल पेन नहीं छूना। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीन पर जैसे आपके सरसरी निगाह से क्वेश्चन देखोगे ना कि ये क्वेश्चन जब आ गया तो बिल्कुल बिना पेन छुए हुए इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आप सिंपली आंसर कर दोगे, है ना। तो अब एक चीज और समझ लो, ट्रिक जो बना है यहां पर सर -1 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो -1 का भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर मान लो एक ग्रुप है या एक पंक्ति है, एक पंक्ति में मैंने कुछ लोग को स्टैंड कर दिया, ठीक, इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं बोलूं कि बताओ बाएं छोर से लेफ्ट एंड से एन का पोजीशन क्या होगा, तो एन का पोजीशन काउंट कर लो कि लेफ्ट एंड से क्या है 1 2, तो एन का पोजीशन लेफ्ट एंड से 2 है। मैं पूछूं कि एन का ही पोजीशन राइट हैंड से क्या है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। अभी बताओ कि क्या इस पंक्ति में 6 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 ही। तो जब 5 मेंबर्स होगा तो 6 कैसे हो सकता है, तो सर यहां पर जो मिस्टर एन बैठा था ना, यह 2 टाइम्स काउंट हो गया। मतलब एन एक बाईं छोर से भी काउंट हुआ और एक बार दाहिने छोर से भी काउंट हो गया। तो सर जब एक ही व्यक्ति जिसकी पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है ना, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस व्यक्ति का दोनों पोजीशन को ऐड करके अब -1 कर लेते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कितने बार काउंट होता है 2 बार, तो जब एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना, उसकी दोनों रैंक को जोड़कर -1 कर देना। तो बताओ 6 - 1 बराबर कितना, यही यहां पर -1 का कॉन्सेप्ट था, समझ में आई। तो अब चलो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। तो सवाल में जो कहा गया ना कि टोटल बुक्स के जो संख्या दे रखा है 64 है। तो अब ये देखो टोटल बुक्स की संख्या कितना है 64 बुक्स है। तो अब ये समझिए कंपेयर जो की जा रही है लेफ्ट और राइट से की जा रही है। टोटल बुक्स की संख्या कितना 64 है। अब ये सवाल कहता है कि एशियंट हिस्ट्री का रैंक लेफ्ट साइड से कितना है 38 है। तो भाई जब एशियंट हिस्ट्री का रैंक यहाँ पर AH लिख देता हूं एशियंट हिस्ट्री। अब बताओ कि एशियंट हिस्ट्री का रैंक लेफ्ट एंड से 38 है, ठीक। तो अभी बताओ कि राइट साइड से एशियंट हिस्ट्री का रैंक क्या है, बहुत सिंपल। टोटल बुक्स की संख्या लाइब्रेरी में कितने हैं 64।
अब बताओ कि यहाँ पर एलसीएम किसकी करेंगे, बाईं छोर से कितना दे रखा है 38, तो बताओ कि दाहिने छोर से एलसीएम किसकी करेंगे क्या होगा। बहुत सिंपल, पिछले बार जो हमने एक ट्रिक सीखा, ट्रिक क्या था, R1 प्लस R2 माइनस 1 बराबर टोटल एलिमेंट सीखा। तो अभी देखो सिंपल है, इस ट्रिक पर आपसे क्वेश्चन बहुत ही 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो ना अब यहाँ R1 कितना दे रखा है, एक साइड से एलसीएम हिस्ट्री का रैंक ले लो 38, अच्छा दूसरी साइड से रैंक कितना है वो तो फाइंड ही करना है, तो वहां पर क्या मान ले x माइनस 1, ट्रिक के भी यहाँ पर माइनस 1 बराबर टोटल एलिमेंट कितना था 64। तो भाई अब x का वैल्यू तो निकाल लोगे ना, x का वैल्यू निकालोगे 38 प्लस माइनस 1 मतलब 37। तो अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू जब 37 हो गया तो टोटल एलिमेंट कितना है 64। तो एक काम करो, टोटल एलिमेंट से ना x वाली वैल्यू को माइनस करो, 64 माइनस यहाँ पर क्या करोगे 37, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 14 से 7 गया 7, अब यहाँ 5 से 3 गया 2। अभी बताओ कि राइट एंड से एलसीएम का रैंक कितना होगा 27। बहुत सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल, ठीक समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपने इस क्वेश्चन को देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, चलिए इसको सीखते हैं। कह रहा है कि टोटल जो मोबाइल की संख्या दे रखा हो 64 है, ध्यान रखिएगा टोटल मोबाइल की संख्या 64 है। अब इसमें सवाल रहता है कि टोटल मोबाइल की संख्या 64 है, सैमसंग मोबाइल की जो पोजीशन है ना वह लेफ्ट साइड से कितना 25। तो अब देखो लेफ्ट साइड से सैमसंग का जो पोजीशन है ना वह 25, ठीक, और वीवो मोबाइल का जो पोजीशन है ना वो राइट एंड से 30, राइट एंड से वीवो मोबाइल का पोजीशन 30। तो अभी बताओ वीवो और सैमसंग के बीच के मोबाइलों की संख्या कितना होगा। सवाल यही था कि अब देखो टोटल मोबाइल जो था ना वह 64 है, लेफ्ट एंड से सैमसंग मोबाइल का पोजीशन 25 है और राइट एंड से वीवो मोबाइल का पोजीशन 30 है। तो बताओ कि सैमसंग और वीवो के मिड में मोबाइलों की संख्या कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल। अभी देखो यहाँ टोटल जो आपके पास मोबाइल दिया गया है ना, टोटल जो मोबाइल दिया गया है, क्या वह R1 प्लस R2 को वैल्यू को यदि जोड़ देते हो, यदि R1 प्लस R2 को जोड़ दोगे तो क्या टोटल मोबाइल की संख्या इन दोनों वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी कि छोटी हो जाएगी। तो समझना टोटल 64 है, अब बताओ ये वाली वैल्यू 25 और ये वाली वैल्यू 30, 25 प्लस 30। अभी बताओ कि टोटल इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल क्या ये दोनों वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। तो टोटल का जो वैल्यू है इस दोनों से ग्रेटर है, ध्यान रखिएगा जब टोटल का वैल्यू ग्रेटर हो इससे R1 प्लस R2 से, ध्यान रखिएगा जब टोटल का वैल्यू R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा और आपको मिडल वाला टर्म फाइंड करना होगा, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपके लिए है। देखो क्या करोगे, टोटल माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाला टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो फिर क्या करोगे हम, जब समझना कि टोटल का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा। अच्छा बताओ कि टोटल का वैल्यू किससे ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से, ध्यान रखिएगा टोटल का वैल्यू जब R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा और आपको मिडल वाली टर्म फाइंड करना होगा तो सबसे यूजफुल ट्रिक आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है, टोटल माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाली टर्म, ठीक। तो अभी बताओ कि टोटल की संख्या कितना था 64 से किसको माइनस करने वाले हो R1 प्लस R2। अब ये देखो वैल्यू कितना था 25 प्लस R2 आपका 30। तो अभी बताओ कि 64 माइनस कितना करोगे 25 और 30 कितना हो गया 55। यहाँ पर बताओ कि 64 से जब 55 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या होगा 9। तो बताओ कि सैमसंग और वीवो के मिड में कितने मोबाइल होंगे 9। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल था। देखियो अब इस सवाल को यहाँ पर क्लियर किए हैं कि यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग नहीं था, लेकिन इसके जस्ट बाद हम लोग ओवरलैपिंग के सवाल का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा, जब टोटल की वैल्यू R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा, जब टोटल की वैल्यू R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा और आपको मिड वाली टर्म फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, टोटल माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाली टर्म। समझ में आ रही है, इस चीज को आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
इस क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल सवाल आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि टोटल जो नंबर्स स्टूडेंट है, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट वो 24 है। ध्यान रखिएगा, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना था? 24 है यहाँ पर। अब 24 स्टूडेंट्स है, जिसमें कह रहा है कि रमेश का पोजीशन लेफ्ट एंड से 9th है। रमेश का पोजीशन लेफ्ट एंड से 9th है, तो ध्यान रखो लेफ्ट एंड से मिस्टर रमेश का रैंक 9th है और शुभम का रैंक राइट एंड से 22nd है। राइट एंड से शुभम का रैंक 22nd। तो अभी बताओ कि रमेश और शुभम के बीच में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो पूछा गया रमेश और शुभम के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके लिए। अभी देखो कि यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट्स है वह R1 प्लस R2 से ग्रेटर है या लेस है। तो सबसे पहले इस चीज को नोटिस करो आप। एक बार देखो टोटल आपके पास में कितना है? 24। जब R1 प्लस R2 को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 22 और 9 31। तो बताओ कि 24 31 से तो छोटा होता है ना। तो समझिएगा कि जब टोटल एलिमेंट आपका टोटल लेस हो, किससे लेस होगा? R1 प्लस R2 से। समझिएगा जब टोटल एलिमेंट आपका R1 प्लस R2 से लेस होगा, मतलब यहां पर देखो टोटल 24 है और ये छोटा है किससे? 9 प्लस 22 से, है ना। तो जब टोटल की वैल्यू R1 प्लस R2 से ना छोटा हो जाए, उस सिचुएशन में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए ये रहा। देखो यहाँ ट्रिक का जो इम्प्लीमेंट करोगे ना, ट्रिक का जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे वह ट्रिक ये रहा कि टोटल प्लस 2 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाला टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए, नोट कर लो। तो अब देखो यहाँ पर ट्रिक जो लिखे मैंने, टोटल प्लस 2 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाली टर्म। तो समझिएगा टोटल एलिमेंट्स कितना है? 24 में कितना ऐड करना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस R1 कितना दे रखा है? 9, R2 कितना दे रखा है? 22, है ना, 22। अभी बताओ यहाँ पर जब 26 से ना माइनस करोगे 22 9 31, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 26 और 31 के बीच का डिफरेंस कितने का? 5। तो अभी बताओ कि रमेश और शुभम के बीच में कितने देखते हैं? 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इस चीज को याद रखिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या है कि जब टोटल एलिमेंट आपका R1 प्लस R2 से लेस होगा, उस सिचुएशन में मिडल टर्म फाइंड करने के लिए ट्रिक का यूटिलाइज करेंगे। टोटल प्लस 2 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू मिडल वाली टर्म। तो इस चीज को आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, समझिएगा इसको। आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि देयर इज अ रो ऑफ कार, द पोजीशन ऑफ ऑडी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अच्छा देखो यहाँ पर ऑडी का रैंक लेफ्ट साइड से जो दे रखा है ना, वह 9th नंबर है। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड से ऑडी का रैंक 9th नंबर पे है ऑडी। तो बता ऑडी का रैंक जब लेफ्ट एंड से 9th है, तो ऑडी से पहले कारों की संख्या कितना? 8। समझ में रही है? जब लेफ्ट एंड से ऑडी का पोजीशन 9th है, तो ऑडी से पहले कारों की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पॉइंट देखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि BMW फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 8। अब BMW कार का जो पोजीशन है वह राइट एंड से 8 नंबर पे है। ध्यान रखिएगा, राइट एंड से BMW का जो पोजीशन दे रखा है, BMW का जो पोजीशन दे रखा है वह 8 नंबर पे, राइट एंड से। अच्छा बताओ राइट एंड से BMW का जब पोजीशन 8 नंबर पे, BMW से पहले कारों की संख्या कितना हो जाएगा? 7। अब कह रहा है कि स्विफ्ट डिजायर जो ऑडी और BMW को एग्जैक्ट मिड में बैठा हुआ है। अब ये कह रहा है कि स्विफ्ट डिजायर जो कार है वह ऑडी और BMW के ठीक मिड में है और लेफ्ट एंड से 50th नंबर पोजीशन पे। ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ कि ऑडी और BMW के ठीक बीच में कौन सी कार है? यहाँ पर स्विफ्ट कार है। ध्यान रखिएगा, ठीक बीच में कौन सी कार है? स्विफ्ट। और लेफ्ट एंड से उसकी पोजीशन क्या है? 15th नंबर पे है। तो अभी बताओ कि स्विफ्ट डिजायर का जो पोजीशन है ना, वह लेफ्ट एंड से 15th नंबर पे है। तो अब ध्यान दो,
तो 15 नंबर पे जब स्विफ्ट डिजायर है, इससे पहले कारों की संख्या कितना 14, तो देखो 8 1 9 और बीच में कितने का 5। ठीक, तो अभी बताओ कि स्विफ्ट डिजायर BMW और ऑडी के ठीक मिड में था, तो ये चीज देखो ऑडी और स्विफ्ट के बीच में कितने कार 5, तो बताओ स्विफ्ट और BMW के बीच में भी तो 5 कार होंगे, तब तो ये मिडल में होगा ना। ये चीज समझ में आ रही है? तो सिंपल है कि टोटल कार की संख्या काउंट करके बता ही दोगे। ये एटलीस्ट आपको 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो टोटल एलिमेंट 8 प्लस 1 9, अब 5 कितना 14 1 15 अब 5 20 और 1 21 और 7 कितना 28। तो टोटल यहाँ पर कारों की संख्या कितना हो गया 28। समझ में आई? तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल बना करना बिल्कुल आपका तबीयत खुश हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने सवाल का स्टडी किया तो सीखेंगे उस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ अर्चना फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th। अब बताओ कि एक रो में 20 अर्चना का रैंक जो दे रखा है और लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर था 15। यहां पर देखो अर्चना का पोजीशन लेफ्ट एंड से 15 नंबर पे है। फिर बबीता का रैंक बोलता है कि राइट एंड से ना 29 है। इधर से देख लो बबीता का रैंक 29 और यहां पर कहता है कि अर्चना और बबीता के एग्जैक्ट मिडिल ठीक मध्य में 6 मेंबर सीटेड है। तो फाइंड करके बताओ कि टोटल व्यक्ति क्या हो सकता है। यही ना लैंग्वेज कि टोटल व्यक्ति क्या हो सकता है। बहुत सिंपल समझिएगा इसको। अब टोटल व्यक्ति आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन दो सिचुएशन से बन सकता है। एक आपका ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट बन सकता है, एक आपका नॉर्मल के कॉन्सेप्ट बन सकता है। देखो अभी बताओ कि 29 व्यक्ति यहां तक बैठा हुआ है, तो क्या 29 में 15 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ये पॉसिबल है। तो भाई इसको हम बनाने का तरीका कितना होगा? दो, एक नॉर्मल के बिहाफ पे बनाएंगे, एक हमारा ओवरलैपिंग के बिहाफ पे बनाएंगे। तो यहाँ पर आंसर 2 आने की संभावना है, समझिएगा। जब ऐसी सवाल आपके पास आ जाए और आपसे टोटल एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूछे तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका एक, जब हमको टोटल एलिमेंट फाइंड करना होगा तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका एक, ट्रिक देखिएगा इसके लिए। R1 प्लस R2 प्लस मिडल बराबर टोटल व्यक्ति की संख्या। यहां पर देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस मिड बराबर टोटल व्यक्ति की संख्या। ठीक, अब इसको देखो दूसरे तरीके से जो निकालेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कहलाएगा आपका R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2 माइनस मिड प्लस 2 इक्वल टू टोटल एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। अच्छा, जब टोटल व्यक्ति निकालोगे ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा? मैक्सिमम या मिनिमम, उसको भी जानो। R1 प्लस R2 प्लस मिडल लगाओगे ना तो ये वैल्यू हमेशा आपको क्या बताएगा? मैक्सिमम। यह हमेशा आपको मैक्सिमम रैंक बता देगा। ठीक है, अब देखो R1 प्लस R2 माइनस मिड प्लस 2 इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन। ये कॉन्सेप्ट पर जब सॉल्व करोगे ना, इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताएगा। समझिएगा, वो हमेशा मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताएगा। तो भाई हम लोग टोटल एलिमेंट 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक नॉर्मल, एक ओवरलैपिंग। नॉर्मल मतलब मैक्सिमम, ओवरलैपिंग मतलब मिनिमम। तो अभी देखो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस मिडल, तो देखो R1 कितना था 15, R2 आपका 29, मिड में कितना बैठा 6। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 प्लस 15 44 और 6 50। यहां पर वैल्यू कितना है 50 50। अच्छा, इस ट्रिक के बिहाफ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? देखिए R1 कितना दे रखा है 15th प्लस R2 जो दे रखा है वह 29, अब मिड प्लस 2। अब बताओ कि यहां पर जो माइनस करना है, माइनस मिड प्लस 2। मिड में कितना था आपके पास 6 2 8, तो यहां पर 8 माइनस करोगे तो बताओ 29 प्लस 15 कितना होगा 44। जब 44 से माइनस कितना करना है 8, तो 44 से जब 8 माइनस करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 36।
अभी बताओ कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो सकता है यहाँ पर? टोटल व्यक्ति यहाँ पर 36 या 50। तो देखो यहाँ पर टोटल एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि कितना आएगा, यहाँ पर 36 या 50 आ सकता है। लेकिन सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज यदि चेंज कर दी जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बताओ यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर की संख्या कितना है, तो मैक्सिमम मेंबर जैसे पूछा तो वहां पर ट्रिक क्या इंप्लीमेंट करोगे, R1 प्लस R2 प्लस मिडिल बराबर टोटल व्यक्ति की संख्या। मिनिमम कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सवाल थोड़ा सा घुमा के मिनिमम मेंबर्स क्या होगा, तो मिनिमम के लिए क्या ट्रिक है, R1 प्लस R2 माइनस मिडिल प्लस 2 बराबर टोटल एलिमेंट की संख्या। तो भाई मिनिमम निकालना बहुत आसान, मैक्सिमम निकालना भी बहुत आसान। ये क्वेश्चन से आपने 3 तरीके के क्वेश्चन बनाना सीख गया है, ठीक है, समझ में आई? तो चलो अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ये भी सवाल है, आइए इसको हम सीखते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि देयर सॉरी 3 पर्संस एक्स वाई जेड स्टैंडिंग इन अ क्यू, देयर आर 8 पर्संस बिटवीन वाई एंड जेड। देखो यहाँ पर वाई और जेड के बीच में व्यक्तियों की संख्या, वाई और जेड के बीच में व्यक्तियों की संख्या 8 है, ठीक। उसके बाद कहता है एंड 5 पर्संस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में 5 पर्संस कहता है। समझिए बेटा, एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन कहता है, तो एक्स वाई के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, इसका कोई कंफर्मेशन है, लेकिन यही इंफॉर्मेशन है कि एक्स और वाई के मिड में 5 मेंबर थे। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब 2 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। एक ध्यान रखिएगा, वाई और जेड के बीच में कितने व्यक्ति को सीटेड करना है, 8 व्यक्ति को। समझिएगा, यहाँ पर वाई और जेड के बीच में 8 पर्सन बैठे हुए हैं। उसके बाद कहता है कि वाई और एक्स के बीच में ना 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। वाई और एक्स के बीच में, सॉरी एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन बैठे हुए हैं। अब समझो, एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन है, हो गया, एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन। ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन इंप्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था कि वाई और जेड के बीच में 8 मेंबर था, तो बताओ वाई और जेड के बीच में 8 मेंबर तो नहीं दिखा, कितना दिखा, 5 प्लस 1 कितने 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। तो अभी बताओ कि वाई और जेड के बीच में 5 1 6 तो 8 व्यक्ति तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर आर 19% बिहाइंड एक्स, एक्स के पीछे 19 व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बताए थे कि आगे और पीछे, अहेड और बिहाइंड हर सिचुएशन में एक्स नहीं होता है, आप उसको आमतौर पर मान कर चलते हो। अभी कहता है कि 19% जो है ना, देयर आर 19% बिहाइंड ऑफ एक्स, एक्स के पीछे 19 व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, एक्स का इधर में मान सकते हैं कि एक्स के पीछे है ना, यहां पर मान लेते हैं एक्स के पीछे, मतलब यहां पर बिहाइंड। अब बताओ कि एक्स के बिहाइंड में 19% है, तो भाई यहां भी माने आप एक्स के बिहाइंड में 19%, 5 प्लस 1 6, और यहां पर कितना हो जाएगा 13। तो एक्स के पीछे में यहां पर देखो, समझिएगा ये बिहाइंड का कॉन्सेप्ट है, तो एक्स के बिहाइंड में यहां पर 19% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कहता है एंड 3 पर्संस अहेड ऑफ जेड, एंड 3 पर्संस अहेड ऑफ जेड। अब जेड के आगे में 3 व्यक्ति कहता है, जब इधर में आप बिहाइंड मानेंगे ना, तो इधर में आप अहेड मानोगे, तो जेड के अहेड में व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो जेड के अहेड में, इधर में आप अहेड मानोगे, जेड के अहेड में व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो अभी बताओ, यहाँ पर पूछा गया था कि मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन इस क्यू में कितना हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा, मिनिमम पर्सन इस क्यू में कितना हो सकता है, आप काउंट करें, 19 1 20 5 25 1 26 26 और 8 34 1 35 और 3 38। इसके बिहाफ पर टोटल 38 व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग देखो, 13 1 14 5 19 1 20 1 21 1 22 और 3 25, यहाँ पर 25। तो अभी बताओ मिनिमम मेंबर्स क्या होगा, 25 या 38, मिनिमम वैल्यू आपका 25, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा 25। यदि मैक्सिमम पूछता तो 38, यदि टोटल पूछता तो 25 या 38। समझ में आई? चलो इसको नोट कर लो। तो आज का सेशन में इतना ही तक, नेक्स्ट टाइप 2 के साथ, वॉल्यूम 2 के साथ मिलते हैं ऑर्डर राइटिंग में। ओके, थैंक यू ऑल।